इस वक्त जो पीएसएल के हालात हुए हैं, सारों की नज़रें तो इस तरफ ही हैं कि पीएसएल में जो इस वक्त चल रहा है, जो लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल चीज़ें पीएसएल में निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा पीछे चल जाएं तो वर्ल्ड कप की तरफ चलें तो वर्ल्ड कप के अंदर ही पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात हो चुके हुए थे जिसके अंदर पाकिस्तान के कम्बिनेशन को लेके या पाकिस्तान की टीम की जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात थे। जिसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि सलमान आगा का कैप्टन बन जाना। फिर उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने वर्ल्ड कप के अंदर ऑलराउंडरों की भरमार रखी हुई, तो कोई भी जो क्रिकेट को देखने वाले वो समझ सकता था कि इस वक्त पाकिस्तान टीम सेटल्ड नहीं है। पिछले 5-6 साल के अंदर ही ऐसा होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान को ये मसले आना शुरू हुए। ज़्यादातर जब सरफराज की कैप्टनसी के बाद पाकिस्तान को ये इश्यूज आए, और उसमें मुझे याद है रमीज़ राजा के बयान था कि जी एक इनका जब वो चेयरमैन थे तो एक बात सामने आई थी कि हम लोग तीनों फॉर्मेट के अगर अच्छे टीम्स नहीं बन सकते तो कम से कम एक फॉर्मेट के अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो 2007 में जब प्रॉपर T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ और उसका आगाज़ हुआ था, तो उससे पहले ये जो शॉर्ट टर्म क्रिकेट थी ये पाकिस्तान की फेवरेट थी। पाकिस्तान के अंदर रमज़ान T20 कप हुआ करते थे। स्ट्रीट क्रिकेट के अंदर शॉर्टर वर्जन को प्रेफरेंस दी जाती थी। उस वक्त हमारे आइडियल भी इमरान नज़ीर, शाहिद अफरीदी जैसे लोग थे जो मार दाड़ के ऊपर काफ़ी अबूर रखते थे। पाकिस्तान ने पहले 2 वर्ल्ड कप के अंदर एक का फाइनल खेला, दूसरा का फाइनल जीता। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में हमारी जो है तंजली आती कि पहले 3-4 एडिशंस के अंदर पाकिस्तान अच्छा रहा, लेकिन टीम्स ने जब इसको सीरियस लिया, होमवर्क किया, तो पाकिस्तान बहुत पीछे रहना शुरू हुआ। इसी तरह अगर आप टेस्ट की बात कर ले तो पाकिस्तान कहीं पे नजर नहीं आता। वनडे के अंदर पाकिस्तान के जो हालात है वो आपके सामने है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है इसका मेन इशू है। अब आते हैं पीएसएल के ऊपर। पीएसएल की जहां तक बात करते हैं तो पीएसएल देखिए पाकिस्तान का वो ब्रांड है। आज 11वां एडिशन खेला जा रहा है, जिसका मतलब है 11 साल हो गए पीएसएल को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हुए, और ये काफ़ी टाइम होता है। 2015 में करवाया था। आपको भी याद होगा 2017-18 तक हम लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट था पीएसएल के अंदर, क्योंकि उसकी खायब थी। गुजरते टाइम के साथ साथ जितनी लीग मैच्योर हो रही है तो इसके अंदर चीज़ें नई नई लेकर आनी चाहिए, इवॉल्व करनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से अपने मुल्क के अंदर ही पीएसएल जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है। लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ है। हम लोग भी इसलिए क्रिकेट शायद देख रहे हैं कि क्योंकि पहले से देखते आ रहे हैं, तो शायद इस तरह का हमारा जो है अट्रैक्शन उससे। वरना अगर आप न्यू जनरेशन को देखें तो वो पीएसएल में उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो भी आपकी ब्रांड होती है, ब्रांड को आप अच्छी तरह मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और उसको फिर बड़े इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी मीडिया टीम होने के बावजूद और इतने वसाइल पीसीबी के होने के बावजूद वो ऐसी कोई काम नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये मैनेजमेंट की गलती है या उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला दिया नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ जो है जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है एजेंसीज, मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन अगर आप उनसे अच्छा प्लान मांगे तो वो आपको अच्छा रोड मैप दे सकते हैं पीएसएल को कैसे आप इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं, लेकिन उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वैसे जैसे पीएसएल की ब्रांडिंग होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि आईपीएल के बाद सबसे अच्छी लीग हमारी है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उस स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रही है और हमें वैसी क्वालिटी क्रिकेट अब देखने को भी नहीं मिल रही। इस पीएसएल के अंदर हमारा स्टार्ट ही जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे सबसे मेरे ख्याल में गलत फैसला था, आई डोंट नो बैक एंड पे इशूज कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पेट्रोल की वजह से पाकिस्तान ने जो है अपने क्राउड को जो है ग्राउंड्स में नहीं आने दिया। क्योंकि आप देखें अगर आपने लोगों के लिए क्रिकेट करवाई है और लोग नहीं स्टेडियम में जा रहे तो उस लीग को करवाने का क्या फायदा है। इस साल के एडिशन को या तो आप पोस्टपोन कर सकते थे या फिर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर सकते थे। मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी के पास कोई पैसे की कमी है कि वो कहीं पे इंग्लैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर ये एडिशन जो है करवा सकते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे इंडिया में इलेक्शन आते थे या कोई ऐसा सिनेरियो होता था, क्राइसिस की सूरत हाल होती है, तो वो कंट्रीज ने भी अपनी जो पीएसएल है वो साउथ अफ्रीका में करवाई नहीं है, तो पाकिस्तान भी करवा सकता था। अपार्ट ऑफ दैट अगर आप उस तरफ आएंगे अगली तरफ जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग सेरेमनी जो बड़ी एक एवरेज सी हुई, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कब होगी कब नहीं भी पता ही नहीं चला। उसके बाद जो नई 2 टीमें आई हैं उन्होंने एक ने पिंडिस नाम रख लिया थोड़ा सा वो करने के लिए कि थोड़ा सा एक लोकल लुक देने के लिए, लेकिन उसके अंदर भी कोई ऐसा खास चार्म या उसको मार्केटिंग नहीं कर सकी जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। और दूसरा हैदराबाद किंग्समैन ने नाम बढ़ाया अमेरिकन जो है इसके पीछे, क्योंकि किंग्समैन अमेरिकन ब्रांड है और उसके ऑनर भी अमेरिकन है, लेकिन वो उसके अंदर वैसा चार्म नहीं ला सके। वो इनफैक्ट उनकी जो किट्स उनको प्रोवाइड की गई हैं जिस भी जगह से उन्होंने बनवाई हैं, तो वो पहले दिन ही जो है उनका रंग फेड होना शुरू हो गया। बॉल के ऊपर जो है वो उनका ट्राउजर का कलर चढ़ रहा है, तो अजीब से नॉनसेंस हो रहे थे। इसके बाद कंट्रोवर्सियां कि पाकिस्तान पीएसएल को रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सबसे पहले सबसे बड़े इशू पे बात करेंगे तो वो नसीम शाह पे जो पेनल्टी हुई है 2 करोड़ रुपए की, विच इज़ ह्यूज। ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये क्रिकेट नहीं बल्कि पूरी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो किसी प्लेयर को फाइन हुआ है वो 19,000 जो है
पाउंड्स था जो कि एक फुटबॉलर को हुआ था। और उसके बाद दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव पेनल्टी जो है वो नसीम शाह को हुई है, जो $70,000 है, जो विच इज़ एन ह्यूज। और उसके ऊपर भी मैं बासत अली का बयान सुन रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जो ये पेनल्टी हुई है ये काफ़ी कम है। उसकी वजह ये है कि नसीम शाह को 2 साल का बैन करना चाह रहे थे, लेकिन चेयरमैन मौसम नकवी इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कहा कि लड़के का कैरियर खराब हो जाएगा, तो इसको सिर्फ जो है 2 करोड़ की पेनल्टी कर देते। लेकिन उसमें साथ जो बात उन्होंने ऐड की विच इज़ वेरी फिशी, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी पेनल्टी नसीम शाह को लगती थी। अगर वो फुली गिल्टी होता तो इससे ज़्यादा बड़े लगा लेते। उसकी वजह यह है कि जो उनका मीडिया मैनेजर है, कहा जा रहा है कि उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, वो किसी भी कंपनी कंट्री किसी भी प्लेयर के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि तासुर यही आ रहा है कि ये इटसेल्फ नसीम शाह ने खुद ट्वीट नहीं की थी, बल्कि उनके जो मीडिया हैंडलर हैं, जो उनका मैनेजर मीडिया को हैंडल करता है, ये उसके थ्रू उसने शायद की है, उससे गलती हुई है, जिसके ऊपर पब्लिकली अपॉलॉजी भी की नसीम शाह ने और बताया भी कि ये मैं नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा पेनल्टी लगाना वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मजाक बन गया। अगर आप इंटरनेशनल दूसरे पेजेस पे जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो बोर्ड है उसको क्रिटिसाइज करें। उसकी एक वजह आपको वर्ल्ड कप की भी नजर आती है कि जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने 50 लाख रुपया पर प्लेयर जो है पेनल्टी लगाई थी, जिसके ऊपर काफ़ी मजाक बना। और उस्मान ख्वाजा ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया कि ये खलीरियस है, कोई भी कंट्री का कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता कि उसकी टीम हार जाए, लेकिन अगर कोई बुरी परफॉर्मेंस कर रही है और आप उसके ऊपर इस तरह की पेनल्टी लगाएं तो उसका मोटिवेशन काफ़ी नीचे आ जाती है। यहीं पे प्लेयर एसोसिएशन की भी बात होती है कि जहाँ पे प्लेयर एसोसिएशन बन जाती है और यहाँ पे अगर कोई प्लेयर्स ने ऐसी एसोसिएशन बुला ली, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स इस बात के ऊपर खड़े हो जाए सारे कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं इसका बाइकआउट कर देते हैं और आप किसी वर्ल्ड कप में नहीं जाते और नहीं खेल पाते, प्लेयर्स जो है अपनी एसोसिएशन बुला लेते, तो बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल होगा। आपकी क्रिकेट जो है वो इतनी नीचे जा रही है जिसका कोई हाल नहीं है, और आप उसके बाद इस तरह की हरकतें करके इस तरह के सिस्टम को ला के अगर प्लेयर्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसके भी नतीजे ऐसे ही होंगे जो अभी निकल के सामने आ रहे हैं। उससे अगले निकलते हैं तो वो जो आपका सिकंदर रजा और शाहीन शाह अफरीदी वाला जो सिक्योरिटी ब्रीच का इशू था, उसका भी कंक्लूजन निकला। ये लाहौर के अंदर ने 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है शाहीन अफरीदी पे किया इस चीज़ के ऊपर कि उसके ऊपर करना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था जो कि उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिकंदर रजा ने आके बोला कि मेरी फैमिली आई हुई थी, उनसे मिलवाने के लिए मैंने शाहीन से रिक्वेस्ट की थी, तो अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे देने। तो एक अजीब सा सिस्टम हुआ है। सोने पे सुहागा आपका जो फ़खर जमान है उसके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लग गई है, सामने कैमरे में नजर आ रहा है वो बॉल टैंपरिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान का बॉल टैंपरिंग के हवाले से भी कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे वकार यूनुस हो, और जो हमारे एक्स फास्ट बॉलर्स हो। रिसेंटली शाहिद अफरीदी का वाकया हो, फिर उसके बाद अब फ़खर जमान ने ये हरकत की है, तो उसकी एक वीडियो पुरानी भी चल रही थी कि सेम इसी तरह टैंपर वो IL T20 के अंदर भी करते हुए नजर आ रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमान जितना मेच्योर क्रिकेटर है और इस तरह की क्रिकेट जैसे लीग क्रिकेट के अंदर आपको इस तरह की हरकत करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कराची किंग्स और लाहौर का मैच होता तो मैं सेल्फ कराची किंग का नहीं बल्कि लाहौर का सपोर्टर हूं, तो मुझे चाहता हूँ कि कराची किंग के साथ अच्छी क्रिकेट हो लेकिन मेरिट पे हो। एक आपने 5 रन दे दिए, ऊपर हारिस रऊफ की बात कर लें तो यार हारिस रऊफ पे बहुत ज़्यादा उसको पुश करने की ज़रूरत है, या उसको अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। 9 रन चाहिए, 5 रन पेनल्टी पे चले गए और 9 रन के लिए उसने जो बॉलिंग के 2 गेंदों पर रन ख़त्म कर दिया। उबैद शाह का ओवर बनता था, 1 मैडन था, तो मेरा नहीं ख्याल कि उबैद शाह को वो ओवर ना देना एक समझदारी थी। और हारिस रऊफ ने फिर प्रूव किया कि वो क्यों T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, इसी वजह से कि क्रंच मोमेंट के ऊपर वो रन्स दे जाता है। इंडिया के खिलाफ पर्थ वाला मैच हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या इंडिया के खिलाफ लास्ट एशिया कप का मैच हो, दोनों मैच पाकिस्तान जीता हुआ था जस्ट बिकॉज हारिस रऊफ के वो एक गंदे ओवर की वजह से पाकिस्तान वो मैचेस नहीं जीत सका। कल वाला मैच भी इसी वजह से लाहौर के अंदर हार गया कि हारिस रऊफ ने आखिर में गंदा कर दिया। 127-28 रन चेज करने के ऊपर 45 रन जो है वो 4 ओवर पूरे भी नहीं हुए, 3.2 ओवर में हारिस रऊफ जो है खा चुका था, यानी कि 20 बॉलों पे 45 रन 127-28 का टारगेट चेज करते हुए। बाकी जितने भी अच्छे बॉलर्स थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी उनका क्या कसूर। तो ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी हारिस रऊफ को कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर लैग कर रहा है। उसके बाद इससे भी ज़्यादा बाहर हैं तो मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं। जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन है, एशने टर्नर को जो है इन्होंने कैप्टन बना दिया है मुल्तान सुल्तान वालों ने, और उसी के अंडर स्टीव स्मिथ खेल रहा है। अगर आपने ये मिथ रखनी है कि आपने अगर किसी को T20 का वर्ल्ड का जो अपनी फ्रेंचाइज का बनाना ही है कैप्टन, तो फिर स्टीव स्मिथ को बना दो। अगर आपको ऑस्ट्रेलियंस इतने अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी क्लास ज़्यादा है पाकिस्तान से, तो फिर आप स्टीव स्मिथ को बना दें। एशने टर्नर जिनकी अभी इंटरनेशनल T20 में अभी काफ़ी लंबा टाइम है उन्हें आने में, आपने उनको कैप्टन बना दिया और अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं या सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनको अंडर शेडो की एक अजीब सही तुक कर दिया। उसके बाद कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को कैरी किया, डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया। शायद उनकी ये टर्म थी कि यार मैं आऊँगा, वो रिटायर्ड हो चुके हैं बाय द वे, और हमारा जो करंट T20 का कैप्टन है सलमान अली आगा वो उसके अंडर खेल रहा है। अजीब सी इनकी वो चीज़ें बन चुकी हैं।
कि कुछ कह नहीं सकते कि इनके बैक एंड के ऊपर वर्किंग कौन कर रहा होता है। जहाँ तक पीसीबी की बात है तो पीसीबी की भी बात मैं क्या करूँ कि अगर पीसीबी को कुछ पैसे दे तो वो किसी को भी कुछ भी उठा के दे देंगे कि कोई भी नाम रख सकती है टीम, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। देयर शुड बी सम रूल्स। आप किसी भी लीग को करवा रहे हैं, किसी भी आप टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। रावलपिंडी वाले पिंडी नाम रख रहे हैं तो चलो चलने दें, कोई कुछ कर रहा है तो चलने दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर पीएसएल को आगे लेके जाना है, ऑल दो कि अभी आईपीएल ही मेन इसी टाइम के ऊपर आईपीएल चल रहा है, मैं आईपीएल के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बहुत कुछ बात करने का लिए, लेकिन इस वक्त जब अपनी लोकल लीग चल रही है तो हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो फिर कभी पीएसएल आईपीएल पे भी बात करेंगे कि उनकी लीग कैसे आगे बढ़ी और उसमें ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास फंड्स का मसला नहीं है, पाकिस्तान के पास वेन्यूज का मसला नहीं, पाकिस्तान के पास प्लेयर्स का मसला नहीं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आईपीएल जो है बहुत आगे चली गई और यही लीग जो इंटरनेशनल लीग्स में दूसरे नंबर पे पीएसएल आती थी, आज उसका नंबर 5वां 6वां हो गया। तो ये मेरे ख्याल में पीसीबी को इस बारे में सोचना चाहिए।